हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर टाइम ऑफ सर्जरी। इस कहानी में एक छोटे से कुत्ते के बारे में दिया गया है जिसका नाम ट्रिकी है। यह कुत्ता एक अमीर महिला के द्वारा पाला जाता है और वह महिला उसे आवश्यकता से ज़्यादा पौष्टिक आहार देती है और उसको कोई व्यायाम भी नहीं करवाती, जिसके फलस्वरूप ट्रिकी जो है इतना मोटा हो जाता है कि उससे चला नहीं जाता। आवश्यकता से अधिक खाने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है और उससे रिकवर करने के लिए एक जानवरों के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है, जहाँ पर एक डॉक्टर के द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। यही इस कहानी में दिया गया है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पर नरेटर स्वयं मीन्स कि जेम्स हैरियट बोलते हैं, आई वॉज रियली वरीड, मैं इस बार देख करके इसको बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ। ट्रिकी दिस टाइम, ट्रिकी को इस बार देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। आई हैड पुल्ड अप मीन्स कि मैंने अपनी कार को रोक लिया। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। मीन्स कि जब मैंने मालकिन के साथ उस कुत्ते को देखा तो मैं अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक लिया। एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं देख करके अचंभित हो गया। एट हिज अपीयरेंस, जो उसका अपीयरेंस था, जो इस टाइम में उसका लुकआउट था, उसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके कॉर्नर मीन्स कि चारों कोने पर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉटेड सॉसेस। ब्लॉटेड मीन्स होता है धब्बा, सॉसेस मीन्स होता है एक तरीके की डिश होती है जिसे हम बोलते हैं कबाब बोलते हैं। मीन्स कि फूला हुआ, अर्थात यहाँ पर मीन्स कि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों कोने पर उसके लेग पे ऐसे मीन्स कि धब्बा लगा दिया गया, मांस का टुकड़ा लगा दिया गया हो। हिज आइज, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट एंड रूमी, बिल्कुल लाल हो गई थी। एंड रूमी, उनमें से पानी बह रहा था। रूमी मीन्स होता है पानी बहना, ब्लड शॉट लाल हो जाना। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और बिल्कुल वो सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, जॉ मीन्स होता है जबड़ा, लोल्ड मीन्स होता है बाहर लटकी हुई, और उसकी जो टंग थी मीन्स उसकी जो जीभ थी वो बाहर जबड़ों से लटक रही थी। मिसेस पंफ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, जब उसने उससे पूछा तो मिसेस पंफ्री ने इस बार थोड़ा जल्दबाजी की बताने में उसको। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट डॉक्टर थे, सर्जन थे। यहाँ पर आपको 3 कैरेक्टर मिले हैं। सबसे पहला ट्रिकी, जिसके कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसके बाद मिसेस पंफ्री, ट्रिकी की मालकिन, और तीसरा मेन कैरेक्टर यहाँ पर है मिस्टर हैरियट, वेटनरी सर्जन। तो उन्होंने उससे बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस हो गया था। लिस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, मीन्स बिल्कुल सुस्त पड़ गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि जब से कि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई हो। आई थॉट, मैंने फिर सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्राम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण। मीन्स कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कुपोषण का शिकार हो गया है। तो मैंने करना क्या शुरू किया, सो आई हैव बीन गिविंग हिम, तो मैंने उसको देना शुरू कर दिया। सम लिटिल स्ट्राज बिटवीन मील्स, उसकी भोजन के बीच में कुछ चीज़ें और देना प्रारंभ कर दिया। टू बिल्ड हिम अप, कि जिससे उसका स्वास्थ्य सही हो सके, मीन्स कि जिससे वो ज़्यादा खाना खा सके। उसने खाने में देना क्या शुरू किया था, सम माल्ट, माल्ट मीन्स होता है जौ, एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक मछली होती है, उसके लीवर का ऑयल देना शुरू कर दिया। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि वो अच्छे से सो सके। मीन्स की 3 चीज़ें उसने देना शुरू किया था, माल्ट देना, कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। नथिंग मच रियली, और इसके अलावा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, इस पर फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या तुमने उसका जो मैं मिठाई देते थे ऑलरेडी पहले देते थे उसको, तो उसने उससे पूछा जैसा मैं तुमसे पहले कहा था कि उसको मीठा कम देना, तो क्या तुमने उसको कट डाउन किया, मीन्स कि उसको कम किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट,
तो बोले हाँ मैंने थोड़ी कम की थी, मीन्स उसमें कमी की थी देने में। बट ही सीम्ड, लेकिन ऐसा महसूस हुआ या प्रतीत हुआ, टू बी सो वीक, ऐसा लगा जैसे वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे फिर थोड़ा बहुत ढील देनी पड़ी। रिलेंट मीन्स होता है ढील देना या कमी करना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ही पसंद है। आई कैन नॉट बेयर टू रिफ्यूज हिम, जिसकी वजह से मैं उसको मना नहीं कर पाई, मीन्स कि उसको भी देने लगी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, इस पर डॉक्टर हैरियट फिर से उसको देखते हैं, छोटे से डॉग को। दैट वाज द ट्रबल, जो बहुत ही ज़्यादा समस्या में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मीन्स कि जब उसको खाना दिया जाता था तो वो खाने को कभी मना नहीं करता था, मीन्स कि पेट भरा होने के बावजूद भी वो खाना खा लेता था, लालची था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मीन्स उसको जब भी खाना दिया जाता था, चाहे वो डे में हो या नाइट में हो, तब वो उसको मना नहीं करता था, मीन्स कि खाने के लिए मना कभी वो करता नहीं था। टैकल मीन्स होता है खुद को रोक पाना या संभाल पाना। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फरी हैड नॉट मैंशनड, और थोड़ा मुझे और भी आश्चर्य हुआ था, हो सकता है कि मिसेस पम्फरी ने और भी कुछ दिया हो और उसने जल्दबाजी में मुझे ना बताया। फिर आगे, आर यू गोइंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर उन्होंने पूछा क्या तुम उसको लगातार एक्सरसाइज करा रही हो। वेल हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ थोड़ा बहुत वो वॉक करता है जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हॉस्किन द गार्डनर, एक माली था हॉस्किन नाम का, हैड बीन डाउन विद लम्बागो, लम्बागो एक बीमारी होती है जो कमर दर्द से होती है, मीन्स कि कमर का पीछे का जो भाग होता है नीचे साइड का, उसमें जो दर्द होता है उसी को हम लम्बागो बोलते हैं। मीन्स कि उस बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वो उस एक्सरसाइज पे ज़्यादा नहीं जाता था। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, जब वो गार्डन में ले जाती थी तो वहाँ जो हॉस्किन नाम का व्यक्ति था, गार्डनर था, माली था, वो उसको एक रिंग फेंकता था और वो लेकर के दौड़ करके आता था, वही गेम खेलता था, इससे उसकी एक्सरसाइज हो जाया करती थी। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर हैरियट को, मिसेस पम्फरी और ट्रिकी को। आई ट्राई टू साउंड सेवर, सेवर मीन्स होता है कठोर, मैंने थोड़ा कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन्स दिस, मीन्स उन्होंने कहने का मतलब ये था कि अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, उन्होंने बोला कि यदि तुम उसको भोजन में कमी नहीं बरतते हो, मीन्स उसको थोड़ा बहुत भोजन उसका कम नहीं करते हो और साथ में उसकी एक्सरसाइज नहीं बढ़ाते हो, तो वो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुम्हें अपने हृदय को या अपने मन को कठोर बनाना होगा और उसको मीन्स कि ट्रिकी को एक बंधी हुई खुराक देना पड़ेगा। स्टिक मतलब होता है बिल्कुल बंधी हुई, संतुलित, डाइट मतलब भोजन। मिसेस पम्फरी रंग हर हैंड्स, जब इस बात उन्होंने कहा तो मिसेस पम्फरी ने अपने हाथ को मोड़ लिया। रंग मतलब होता है मोड़ लेना, मीन्स के अर्थात वो बेचैन हो उठी, परेशान सी हो गई। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, तब उसने कहा हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मुझे विश्वास है तुम सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और बहुत ही कठिन है। सी सेट आप, वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई। हेड डाउन, सर को थोड़ा नीचे करके वो आगे बढ़ गई। अलॉन्ग द रोड, रोड के किनारे किनारे वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लगता था जैसे उसने डिटरमाइंड कर लिया हो, बिल्कुल निश्चय कर लिया दृढ़ मन से कि टू पुट मीन्स कि अब रखने जा रही है द न्यू रेजिम, रेजिम मतलब होता है नियम, जो बनाने जा रही है, मीन्स कि उसको भोजन कम देगी, लगातार एक्सरसाइज में रखेगी, तो मीन्स ऐसा लगा कि जैसे वो उसने डिटरमाइंड कर लिया है और उसको वो प्रैक्टिस में अभी तुरंत से ले आएगी।
आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। प्रोग्रेस मीन्स होता है आगे बढ़ते जाना, कंसर्न मीन्स होता है बिल्कुल चिंता के साथ। तब मैंने उसको देखा कि जो बढ़ रही थी मीन्स आगे जब जा रही थी तो ऐसा लगा जैसे वो चिंतित हो। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ट्वीट मीन्स होता है ट्वीट, ऊनी कपड़ा या वोलन क्लॉथेस। एंड टॉटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ा करके चलना। मीन्स कि ट्रिकी ने वोलन कोट पहन कर रखा था और उसी में वो लड़खड़ा करके चल रहा था। क्यों रीज़न क्या था, वो इतना ज़्यादा मोटा था तो चल नहीं पा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। इस प्रकार के कोट्स के उसके पास बहुत बड़ी मतलब कि ढेर सारी अलमारी से भरा पड़ा था। वार्डरोब मीन्स होता है अलमारी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी के मौसम के लिए उसके पास ठंडे कपड़े के लिए मीन्स कि वोलन क्लॉथेस थे। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, वेट में तो होता है बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस मीन्स होता है सुसज्जित होना, मीन्स कि जिस तरीके से सारी चीज़ें उसके पास भरी पड़ी थी वो आगे बढ़ गया। मीन्स कि अपने कपड़े में जिस तरीके से सुसज्जित किया गया था, उसको पहनाया गया था, वो आगे बढ़ गया उसी में। आई थाट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। तब इन्होंने सोचा कि ज़्यादा दिन नहीं होगा कि मिसेस पम्फ्री का कॉल आ जाएगा कि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है। मीन्स कैसा समाचार उसके पास आएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा कि हैरियट ने या डॉक्टर ने अनुमान लगाया था, वो कॉल आखिरकार कुछ दिन बाद आ ही गई। मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स होता है दुखी। मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। रीज़न क्या था कि ट्रिकी जो था वो कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड, मना कर देता था। इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसके जो सबसे प्रिय भोजन था उसको मना कर देता था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग मीन्स होता उल्टी, वो लगातार उल्टी किया जा रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स था हाँपना, रग मतलब चटाई। वो अपना सारा टाइम उस चटाई पे पड़े पड़े हाँपता रहता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, और यहाँ तक कि टहलने भी नहीं जाता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वो बिल्कुल कुछ नहीं करता था, बिल्कुल सुस्त पड़ गया था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। इस पर राइटर स्वयं सोचता है, मीन्स कि हैरियट सोचते हैं कि मैंने अपना प्लान ऑलरेडी उसके लिए बना रखा था, एक नई योजना उसने बना रखी थी। और प्लान क्या था? द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। प्लान यह था कि उसको उसके घर से कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के दौरान उसको बाहर रखा जाए घर से। आई सजेस्टेड दैट ही be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। observation मीन्स होता है निरीक्षण। fortnight मीन्स कि 15 डेज, अर्थात एक पखवाड़ा। मीन्स कि उसको एक पखवाड़े तक हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए निगरानी के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड। सूंड मतलब होता है लगभग लगभग बेहोश हो जाना, मीन्स कि फेंटेड। जो महिला थी वो बिल्कुल सचेत सी पड़ गई, बिल्कुल बेहोश सी हो गई जब उसने ये बात सुनी। फिर उसने बोला, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। उसको इस बात का विश्वास था कि वो बिल्कुल पाइन मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। एंड डाई, और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मीन्स कि ट्रिकी अगर अपनी मालकिन को अर्थात मिसेस पम्फ्री को नहीं देखेगा डेली तो वो कमज़ोर हो जाएगा और वो मर जाएगा। उसको इस बात का विश्वास था। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी दृढ़ विश्वास बना रखा था। ये डॉक्टर कहता है इस बात पे। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत ही बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे, सिर्फ एकमात्र तरीका था टू सेव हिम, उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थाट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मीन्स कि बिना देरी किए हुए उसको ले जाया जाए। डिले मीन्स होता है देरी। एंड और फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग। मीन्स कि उन्होंने सोचा कि अब इसको तुरंत यहाँ से ले जाया जाए। उसके बाद मिसेस पम्फ्री जब वो ले जाने लगा तो मिसेस पम्फ्री वेलिंग मीन्स होता है विलाप करना, बहुत तेज़ी रोना। जब उन्होंने वहाँ से लेकर के शुरू किया, मीन्स चलना शुरू कर दिया, तो रोना शुरू कर दी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट।
रैप मतलब होता है लपेटना, ब्लैंकेट कंबल, मैंने कंबल में उसको लपेट लिया। मार्च आउट मतलब कि आगे बढ़ना, उसको लपेट करके कंबल में जैसे मैं आगे बढ़ा तो मिसेस पंपरी ने तेज़ आवाज़ में मीन्स की बिलाप करके वो रोना शुरू कर दी। जब उसके रोने की बात आई तब द इंटायर स्टाफ, उसका पूरा स्टाफ, जिसके घर का जो स्टाफ था मीन्स कि उसके जो नौकर चाकर थे, वाज राउज्ड एंड मेड्स, वो सब उमड़ पड़े मतलब उठ गए। एंड मेड्स जो नौकरानियाँ थीं, रश्ड दौड़ने लगी, इन एंड आउट अंदर बाहर वो दौड़ने लगी। दौड़ने का रीज़न क्या था, वो ब्रिंगिंग लेकर के आ रही थी हिज डेज बेड मीन्स कि उस कुत्ते का या ट्रिकी का दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड रात का बिस्तर, फेवरेट कसीन उसके पसंदीदा गद्दे, टॉयस खिलौने, एंड रबर रिंग्स और रबड़ की रिंग्स लेके आने लगे। ब्रेकफास्ट बाउल या कटोरा, लंच बाउल, सुपर बाउल, सारी चीज़ें लगी मीन्स कि जिसमें खाना खाता था, ब्रेकफास्ट का, लंच का, सफ़र का, रात का भोजन, उस सब का सबके लिए जो बाउल था वो अलग अलग बना था और सबको लेकर के वो लोग आने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार, जब मुझे एहसास हुआ कितना सारा सामान आ रहा है, मुझे बात का एहसास हुआ कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ मीन्स सामान, मीन्स कि सारा सामान उसमें नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तब मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफरी विद आ डिस्पेयरिंग क्राई मीन्स की तेज़ आवाज़ के साथ रोते हुए, थ्रू एन आर फुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रो द विंडो मीन्स की जो कार की जो विंडो खुली थी उसी में से उन्होंने एक आरफुल पूरे भुजा भर करके एक कपड़े मीन्स कपड़े का छोटे छोटे कोट थे उसको सब विंडो में अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, अब मैंने मिरर में देखा। बिफोर द टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव मीन्स कि जैसे वो गाड़ी को कॉर्नर पे से मोड़ पे मोड़ा, तो जब यहाँ पे मुड़ा तो उसके बाद उसने देखा उस तरफ पीछे मुड़ करके, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सबकी आंखों में आंसू थे मीन्स कि सब लोग रोए ही जा रहे थे। आउट ऑन द रोड, जब रोड पर मैं आया, आई ग्लांस डाउन, तब मैंने देखा नीचे, ग्लांस मतलब तो झलक, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, पैथेटिक मतलब होता है बिल्कुल दयनीय, लिटिल एनिमल गैस्पिंग, गैस्पिंग मीन्स होता है हाँफना, पैंटिंग, वो हाँफ रहा था। ऑन द सीट बाई माई साइड, मेरी बगल सीट में बैठा था और वो हाँफ रहा था। आई पैथेट, पैथेट मीन्स होता थपथपाना, द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, वेग मीन्स होता है हिलाना, और ट्रिकी ने भरपूर प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लेट, बेचारा, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक, किक मतलब होता है मीन्स की ताकत, सर्ज ऑफ लाइफ मीन्स उसके अंदर ताकत नहीं बची रह गई है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, एट द सर्जरी, जब सर्जरी में पहुँचे मीन्स कि जब चिकित्सालय में वहाँ पर वो पहुँचे, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, हाउस होल्ड मतलब होता है कि जो ऑलरेडी घर में वहाँ पर या वेटनरी में सर्जरी में अस्पताल में जो भी कुत्ते ऑलरेडी वहाँ पर थे तो वो सारे के सारे उमड़ पड़े, सर्ज्ड मतलब होता उमड़ पड़े, राउंड मी मेरे आसपास उन्होंने मुझको घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, नॉइजी पैक मतलब होता है जो वहाँ पर ग्रुप का जो जितने भी कुत्ते थे जो भौंक रहे थे उन सब का ग्रुप, तो उसी को बहुत ध्यान से देख रहा था। विद डल आइज, अपनी धुंधली आँखों से, मैं उसको हल्की निगाह से वो देख रहा था। व्हेन पुट डाउन, जब उसको बाहर उठाया गया मीन्स कि ला करके कार से बाहर निकाला गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट मीन्स होता है चटाई, मोशनलेस मीन्स होता है गतिहीन, बिल्कुल सुस्त, वो उसी पर लेट गया। द अदर डॉग्स, तब जो अन्य कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण तक उसके पास गए और उसको स्निफ किया, स्निफ मतलब सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, जब उन्होंने फिर लगा कि बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग चीज़ है मीन्स इसमें कोई रुचि नहीं है, तो उसको छोड़ करके वो लोग चले गए, इग्नोर कर दिया उसको। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर
द अदर डॉग स्लेप्ट। तब मैंने उसके लिए एक बॉक्स बनाया, वार्म लूज मीन्स गर्म, लूज मतलब बिल्कुल खुला हुआ। तो मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया। टू द वन अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर और अन्य कुत्ते सोते थे वहीं पर मैंने उसके लिए बना दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसकी देखभाल की। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको 2 दिन तक मैंने बिल्कुल भोजन नहीं दिया, सिर्फ दिया क्या, अधिकांश मात्रा में पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन का जब अंत था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। यार्ड मीन्स आंगन, विम्पर मीन्स होता है हल्की हल्की आवाज़ करना। तो जब 2 दिन बीत गया, 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसने, या दूसरे दिन में लास्ट में अंतिम दिन में थोड़ी थोड़ी वो रुचि दिखानी शुरू कर दी आसपास के कुत्तों में। और तीसरे दिन उसने जो आंगन में, यार्ड में जो भी कुत्ते थे, तो उनके जो हल्के हल्के जब स्वर होते थे, जो आवाज़ होते थे, तो उसमें भी वो जब उधर वो बोलते थे, भौंकते थे, तब इसने भी विम्पर आवाज़ में मीन्स हल्की हल्की आवाज़ में इसने भी बोलना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, जब मैं दरवाज़ा खोला, ट्रॉटेड आउट, ट्रॉटेड मीन्स होता है बाहर आ जाना, तब ट्रिकी बाहर आ गया। एंड वाज इमीडिएटली, और तुरंत ही, इनगल्फ्ड, इनगल्फ मतलब होता है घेर लिया जाना, बाय जो, उस चिकित्सालय में एक जो नाम का कुत्ता था, वो ग्रे हाउंड, वो शिकारी कुत्ता था। हाउंड मतलब होता है शिकारी, वो शिकारी कुत्ता था। और हिज फ्रेंड, उसके मित्रों द्वारा, मीन्स कि जो और उसके जो फ्रेंड थे उसके द्वारा उसने, उन सब ने मिल करके उसको, ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको रोल किया, मीन्स के पैर से उसको रोल किया, लुढ़काया। एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसका बहुत ही ध्यान से इंस्पेक्ट किया, मीन्स उसका निरीक्षण किया। द डॉग्स मूव्ड अप डाउन टू द गार्डन, और उसके बाद सारे कुत्ते गार्डन की तरफ भाग गए। उसके बाद क्या हुआ था, ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, सरप्लस फैट मीन्स होता है बढ़ा हुआ या बढ़ी हुई चर्बी। रोलिंग मतलब लुढ़कते हुए, स्लाइटली मतलब होता है धीरे धीरे, अपनी बढ़ी हुई चर्बी के साथ वो रोलिंग करते हुए, लुढ़कते हुए धीरे धीरे वो उनके पीछे पीछे वो भी दौड़ पड़ा। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, ये 2-3 दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, तब मैं भोजन के दौरान, जब उनको भोजन दिया जाता था कुत्तों को, उसके दौरान मैं उस टाइम में प्रेजेंट था, उपस्थित था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल, स्लोप्ड मीन्स होता है गिरा देना। जब फिर उस दिन जब मैं उपस्थित था तो मैंने देखा ट्रिस्टन नाम का एक कुत्ता था, तो उसने कटोरे में जो भी खाने चीज़ें खाई, उसके बाद उसने इधर उधर गिरा दिया, जैसा कि हमेशा होता था वहाँ पे। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, मीन्स खाने के लिए वहाँ इतने तेज़ वो दौड़ करके आते थे, चिल्लाते थे, आवाज़ करते थे। वो रोज़ की भांत था, यूजुअल मतलब होता है डेली की भांत, वो काम डेली होता था, और उन्होंने खाया सब कुछ वहाँ पर जो भी था। एवरी डॉग, तेज़ आवाज़ करना, दौड़ करके आना, ये रीज़न क्या था कि प्रत्येक कुत्ता न्यू जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। तब लायबल मीन्स होता है जिम्मेदार, मीन्स कि सारे कुत्ते वहाँ के जो थे वो सब लोग, उनमें से प्रत्येक लोग ये जानते थे कि यदि मुझे खाने में पहुँचने टाइम में मैं थोड़ा सा भी अगर पीछे रह गया अन्य साथियों की अपेक्षा, तो अंतिम में जो थोड़ा बहुत भोजन बचेगा उसमें हमको कंपटीशन करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना झगड़ना पड़ेगा, तो जा कर के शायद कहीं खाना मिलेगा। आप देख सकते हैं इनमें से आगे। When they had finished, जब उन्होंने भोजन को समाप्त किया, अब ट्रिकी की बारी है। देखो ट्रिकी क्या करता है। ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, जिस कटोरे को उन्होंने लिक कर लिया था, लिकिंग, लिकिंग मीन्स होता है चाट लेना, मीन्स कि बिल्कुल पूरी तरीके से उन्हें उसको ख़त्म कर दिया था। कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, जो कुत्ते खाना खा चुके थे, तो ट्रिकी भी उन चमकते हुए शाइनिंग जो कटोरे थे
उसके पास उसने चक्कर लगाया और उसको भी उसने लिक किया, उसको उसने चाटा। मीन्स उसके अंदर थोड़ा बहुत भूख बढ़ी थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक नया या एक्स्ट्रा एक बाउल, एक कटोरा उसके लिए रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज बेड टुवार्ड्स इट। जॉस्टलिंग मीन्स होता है धक्का मुक्की करना या पुशिंग, जिसे बोलते हैं हम। तो अगले दिन जब उसके लिए एक नया कटोरा रख दिया गया तो मैंने ये देखा कि उस कटोरे के लिए थोड़ा धक्का मुक्की करते मैंने उसको देखा, और जिससे मुझे थोड़ा बहुत खुशी मिली। फ्रॉम देन, तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। मीन्स उसके स्वास्थ्य में सुधार तेज़ी से आने लगा। रैपिड मतलब होता है तेज। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट। और सुधार की बात की जाए तो उसको किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। सिर्फ क्या था कि वो सारा दिन उन्हीं कुत्तों के साथ वो दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस मीन्स होता है झगड़ा, उनका या फ्रेंडली जो व्यवहार था, मित्रवत जो झगड़ा होता था, उसी में वो भी वो ज्वाइन करता था, उन्हीं के साथ वो घूमता रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट। स्क्वेस्ड मीन्स होता है, मीन्स की पिचक जाना या दबा देना। तो अगले हर मिनट में अपने जितने सारे दोस्त थे उन्हीं के साथ वो पैरों के नीचे कुचल जाने का, इस तरीके का वो आनंद लेता रहता था, उसी में उसने ज्वाइन कर रखा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। उस गैंग का वो एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली मतलब होता है बिल्कुल सामान्य सा। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू। सैगी मतलब होता है रोएदार। जो कुत्ते थे उन सबके झुंड में एक वो भी एक बिल्कुल रेशम सा जैसा मुलायम सा छोटा सा कुत्ता जो था उसका एक सदस्य बन गया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। अब वो भी क्या करता था, भोजन के टाइम में जब खाना मिलता था तो भी बिल्कुल एक टाइगर की भांति वो भी अपने हिस्से के लिए लड़ाई झगड़ा करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। वही जो मुर्गी का बाड़ा था या मुर्गी का जो घर था उसमें वो चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसके जीवन में ऐसा आनंद कभी नहीं था, मीन्स कि ऐसा टाइम उसके जीवन में कभी नहीं आया था। अब ये सारी बात हो रही है वहाँ पर चिकित्सालय की, सर्जरी की, हॉस्पिटल की। उधर बात की जाए अगर मिसेस पम्फ्री की, तो ऑल द वाइल, इस सब के दौरान, मिसेस पम्फ्री ओवर्ड एनाक्सियसली इन द बैकग्राउंड। मीन्स की बैकग्राउंड मीन्स की अपने घर में, वो भी होवर्ड मतलब होता है मंडराना या घूमना, एनाक्सियसली मतलब होता है चिंतित होकर के। वो चिंतित होकर के अपने घर में वो भी घूम रही थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। मीन्स कि ताज़ा समाचार जानने के लिए वो दिन भर में कम से कम दर्जनों बार कॉल करती थी। तो डॉक्टर क्या करता था, आई डॉग्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कसिन्स वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर। तब वो क्या करता था, डॉग्ड मीन्स होता है बिल्कुल अनदेखा कर देना, मीन्स उसके क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देता था वो। जब भी वो फ़ोन करती थी और फ़ोन करने में वो क्या जानना चाहती थी कि जो उसका ट्रिकी का जो कसिन्स थे, जो गद्दे थे, उसको वर बीइंग टर्न रेगुलरली, कि उनको रेगुलर से बदला जा रहा है या उसको करेक्ट कोड दिया जा रहा है। करेक्ट कोड मतलब कि जैसे मान लीजिए ठंडी पड़ लग रही हो तो उसको ओलर कोट, गर्मी लग रही हो तो गर्मी के लिए, अगर वेट है तो गीला है तो गीले बारिश कपड़े, इस तरीके से मीन्स कि वेदर के अनुसार उसके कपड़े चेंज किए जा रहे थे कि नहीं किए जा रहे थे। इस बात को वो आए दिन डेली क्वेश्चन पूछा करती थी और इन्हीं क्वेश्चन से वो बचने के लिए उसकी बात को वो अनदेखा कर देता था। बट वाई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रेपिडली। कॉन्वेल्सिंग मीन्स होता है रिकवर होना, हेल्थ को गेन करना।
मीन्स कि अब इस बार वो कह रहा है कि मैं अब ये बताने लायक हो गया था कि वो लिटिल फेलो मीन्स कि छोटा सा जो ट्रिकी था वो अब खतरे से बाहर है और वो अपने स्वास्थ्य को बहुत ही तेज़ी से गेन कर रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग, जैसे ही उन्होंने ये बात कही उससे, कन्वल्सिंग मीन्स कि जैसे ही ये वर्ड उसके कानों में पड़े, सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री मीन्स कि जैसे उसने ये वर्ड सुना कन्वल्सिंग का मीन्स कि स्वास्थ्य लाभ हुआ उसको, वैसे ही मिसेस पंफ्री बिल्कुल सक्रिय हो गई, उसके अंदर एक चेतना सी जग गई। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फेस एग्स, अब उसने फिर से उसको ताज़े ताज़े अंडे देना मतलब भेजना उसके लिए शुरू कर दिया, जैसे स्टार्टिंग में खिलाती थी वैसे उसने अब फिर शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन एक बार में वो 2 दर्जन ताज़े अंडे भेजना शुरू कर दी। टू बिल्ड अप टिक्कीज स्ट्रेंथ, टिक्की की ताकत को वापस लाने के लिए उसने अंडे भेजना शुरू कर दिया। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, अब उन सब के लिए एक अच्छा सा टाइम आ गया था कुछ दिनों तक के लिए। उसके साथी मीन्स कि डॉक्टर हेडर का जो साथी था वो भी अब 2-2 अंडे वो नाश्ते में खाना शुरू कर दिए। जो भी अंडे आते थे वो ट्रिकी के लिए आते थे, लेकिन वो अंडे ट्रिकी को ना दे करके अब ये लोग मज़े करने लग गए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, अभी तक तो अंडे आते थे उसके लिए, अब वाइन मीन्स होता है शराब, अब शराब की बोतल भी आना शुरू हो गई। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन एट द हाउस होल्ड, मीन्स कि जैसे घर में पहले होता था ट्रिकी के लिए मीन्स कि अंडे देना उसके लिए और क्या बोलते हैं शराब पिलाना, जैसा कि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया था मिसेस पंफ्री ने कि जौ देती थी, हॉर्लिक्स खिलाती थी उसको, कॉड लिवर ऑयल देती थी और कुछ चीज़ें उसने मेंशन नहीं की थी जैसा कि वहाँ पर हैरियट ने अनुमान लगाया था। अब उस टाइम की जितनी चीज़ें थी जो सच्चाई थी घर की वो अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी जो थी वो सामने अब दिखने लग गई, मीन्स कि समझ में आने लग गया कि सारी चीज़ें उसको मिलती थी। और जो शराब आ रही थी इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को या ट्रिकी के ब्लड को रक्त को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए समृद्ध करने के लिए वो आ रही थी। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, अब जो उनका लंच था मीन्स कि मिस्टर हैरियट का जो लंच था बिल्कुल एक ओकेजन मतलब अवसर, सेरेमोनियल मतलब होता है समारोह या उत्सव, बिल्कुल एक समारोह के जैसे हो गया था, मीन्स कि जैसे आए दिन कोई ना कोई पार्टी होती रहती थी, इस तरीके से उनका डेली का नियम हो गया अब तो। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास शराब, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाना खाने के पहले और कभी कभी खाना खाने के टाइम भी, उसी टाइम में अब उनका ये काम शुरू हो गया। वी कुड हार्डली बिलीव, अब तक तो यही बात हुई थी कि शराब आती थी और अंडे आते थे उसके लिए, लेकिन अब ये बात विश्वास करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। हार्डली मतलब मुश्किल, बिलीव मतलब विश्वास करना, ये विश्वास करना मुश्किल हो गया। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है शाही ग्रुप का एक ढांचा, उसके शरीर को या उसके शरीर का जो ढांचा था, फिजिकल अपीयरेंस जो था, उसको फाइनल एज पे बिल्कुल सुधार करने के लिए, उसके लिए जब ब्रांडी आना शुरू हो गई, ब्रांडी भी एक प्रकार की शराब की ब्रांड होता है, जब ये आना शुरू हो गया तो अब ये उनको विश्वास होना तय नहीं था, मीन्स कि अब विश्वास नहीं हुआ उनको। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात तक, द फाइन स्पिरिट, फाइन स्पिरिट होता है वो पवित्र चीज़, मीन्स की ब्रांडी, वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, रेवरेंटली मीन्स होता है बिल्कुल सम्मान के साथ, इनहेल्ड मतलब होता है सूंघना, मीन्स कि कुछ रातों तक वो जो शराब आती थी, वो जो पवित्र चीज़ जा रही थी उनके लिए, वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, मीन्स उसको बहुत ही आदर के साथ सूंघा जाता था और उसको पिया जाता था। 2 ही लोग थे उसमें, हैरियट और उसके साथी, इस तरीके से वो लोग कुछ दिन तक मज़ा करने लगे। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो जो दिन थे जो गुजर रहे थे, मीन्स कि अंडे के साथ नाश्ता ये सब चीज़ें,
वो उसके लिए बहुत ही संतुष्टि वाले दिन थे। डीप मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अधिक या गहरा, कंटेंट मतलब संतुष्टि। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, उनके जो दिन की शुरुआत होती थी अंडे खाने के साथ होती थी ब्रेकफास्ट में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर के टाइम में या लंच के टाइम में वाइन। और जो दिन का समापन होता था, फिनिशिंग होती थी, लग्जरियस होती थी बिल्कुल। राउंड द फायर विद द ब्रेंडी, आग के किनारे बैठ करके ब्रेंडी के साथ उनकी रात वहीं पर समाप्त होती थी। मीन्स कि पूरी तरीके से इनके जो दिन थे वो बिल्कुल संतुष्टि भरे दिन थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब धीरे धीरे टाइम भी बीतता जा रहा था। टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच। तो जो दिन था उनके लिए बहुत ही अच्छा हो गया था। लेकिन अब थोड़ा सी बात की जाए अलग हट करके, तो जो दिन था जो प्रलोभन वाले हो गए थे बिल्कुल। तो ट्रिकी को एक तरीके से अगर ज़्यादा दिन तक रखा जाता परमानेंट गेस्ट के रूप में, एक स्थायी मेहमान के रूप में अगर रखा जाता, तो ये लालच भरा होता, मीन्स उनके लिए प्रलोभन हो गया था बिल्कुल। बट आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पम्फ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑलरेडी आपको बताया था, मंथ का 15 डेज, मीन्स की लगभग 2 सप्ताह के बाद फिर इन्होंने ये चीज़ फिर उन्होंने सोचा कि मिसेस पम्फ्री बहुत ही दुखी होंगी, कष्ट में होंगी। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, कंपेल्ड मीन्स होता है बाध्य हो जाना, फोर्स हो जाना। तब मैं उनको फ़ोन करने के लिए बाध्य हो गया। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। जब मैं ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मैं बाध्य हो गया पूरी तरीके से, तब मैंने उनको कॉल किया, फ़ोन किया, और ये बताने के लिए कि जो छोटा सा डॉग है अर्थात जो ट्रिकी है रिकवर्ड, वो रिकवर हो चुका है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतज़ार कर रहा है कि अब उसको अपने घर वापस ले जाया जाए। जैसे उन्होंने बात कही, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग, मीन्स कि अस्पताल से या वेटनरी से 30 फीट की दूरी पर, ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, चमकती हुई काले रंग की, मेटल की, धातु की बनी हुई, ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, मीन्स कि अगले ही कुछ मिनट में, जैसे उन्होंने बोला तो उसे कुछ मिनट में ही 30 फुट की लंबी एक बिल्कुल चमकती हुई एक गाड़ी वहीं अस्पताल के सामने आकर के रुकी। द चॉफर ओपन द डोर, उसका जो ड्राइवर था उसका नाम था चॉफर, उसने दरवाजे को खोला गाड़ी का। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री, मीन्स की 30 फीट की दूरी थी, बिल्कुल साफ नहीं दिख रही था जो भी अंदर उसमें बैठा था। तो उन्होंने बिल्कुल वहाँ एक अनुमान लगाया, एक आकृति अपने मन में खींची कि वो बिल्कुल मिसेस पम्फ्री ही होंगी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर मीन्स होता बिल्कुल अंदर, वो अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल खोई हुई थी, लॉस्ट मीन्स उसकी चिंता में बिल्कुल वो बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड मतलब बंधे हुए थे, उसके जो हाथ थे पूरी तरीके से बिल्कुल बंधे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने मीन्स अपने हाथों को उसने कस करके पकड़ा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ थे वो काँप रहे थे, ट्रेम्बल मतलब काँपना। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ हैरियट, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो वास्तविक रूप से अब ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, हाँ बिल्कुल वो ठीक हो गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, फेच मीन्स होता है लाना, एक वर्ड होता है ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और फेच मीन्स भी लाना होता है। फेच का अर्थ अलग थोड़ा होता है, यदि हम किसी चीज़ को अपने स्थान से जा कर के दूसरे स्थान पर जाएं और जहाँ पर वह वस्तु रखी है और वहाँ से फिर हम लेकर के उसको आएँ तो उसी को बोलते हैं फेच। और बात की जाए ब्रिंग की, जहाँ पर वस्तु रखी है वहाँ पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसको हम बोल दें कि वो सामान ले आओ, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिंग। अर्थ दोनों का एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तब उन्होंने बोला कि आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और लेकर के आता हूँ। तो
तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। तब मैं बगीचे में चला गया, घर से मीन्स कि घर के अंदर से बीच से होकर के बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग्स, मास मतलब होता है समूह, कुत्तों का एक समूह था, झुंड था। वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। हर्डलिंग मीन्स होता है तेज़ी से दौड़ना, मीन्स वहीं पर तेज़ी से सब दौड़ रहे थे, उसी में कूद रहे थे। राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन के चारों तरफ वो सब दौड़ रहे थे। एंड इन दियर मिडेस्ट, और उनके बीच में, मिडेस्ट मतलब होता है बीच में। ईयर्स फ्लैपिंग, कान को फड़फड़ाता हुआ। टेल वेबिंग, अपने पूंछ को हिला रहा था। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का बिल्कुल सुनहरा सा फिगर वहाँ पर हमको दिखाई दिया। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। लीथ मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, मीन्स कि बिल्कुल लोचदार। हार्ड मसल्ड एनिमल मतलब बिल्कुल मजबूत सा, मीन्स कि 2 सप्ताह में बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल हो गया था। सख्त तंतुओं वाला, मीन्स कि बिल्कुल शरीर उसका जो था बिल्कुल टाइट हो गया था। He was keeping up well with a pack stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground। और उसके बाद जो वो कुत्तों के साथ इतना ज़्यादा वो वहाँ पर घुल मिल गया था कि वहीं पर वो दौड़ रहा था, वो छलांग भी लगा रहा था, और साथ में वो अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहा था, वो फैला रहा था, और इतना ज़्यादा फैला पाता था कि जो उसका चेस्ट था वो लगभग शरीर ग्राउंड पे उसका बिल्कुल स्ट्रेच कर जाता था, टच कर जाता था, ज़मीन को छू जाता था। उसके बाद आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। पैसेज मीन्स होता है रास्ता या गलियारा, मीन्स कि मैं घर के सामने से उसको लेकर के चला आया। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, अभी भी उसने दरवाजे को खोल करके रखा था शॉफर ने। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, आप देख सकते हैं गाड़ी में मिसेस पंफरी बैठी हुई हैं। जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफरीज लैप। तब वो जैसे उसने उसको देखा, वो ट्रेमेंडस मतलब ही बहुत ही तेज़ी के साथ, सेल्ड मतलब होता है जंप कर जाना या भाग जाना, कूद जाना। जैसे उसने उसको देखा तुरंत ही वो उसके गोद में वो कूद गया। लैप मतलब गोद। सी गेव अ स्टार्टल, जैसे वो कूदा तो बिल्कुल चौंक सी गई। ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर। स्वार्म्ड मतलब होता है बिल्कुल चढ़ जाना ऊपर। जब वो उसके ऊपर चढ़ गया तो बिल्कुल वो थोड़ा सा चिल्ला दी, अचानक से चौंक पड़ी और अपनी रक्षा करने लगी। डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वो भौंकने लगा और उसके चेहरे को वो लिक करने लगा, चाटने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, जब ये मतलब चल रहा था, मालकिन और कुत्ते के बीच में जो प्रेम था वो जब चल रहा था उस टाइम पे, उसी टाइम पे आई हेल्प्ड द चॉपर, चॉपर की मैंने मदद की। टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मदद क्या थी, उसने जो सामान उसके लिए आए थे, जो बेड्स आया था उसको लाने लग गया। टॉयज, खिलौने, कसिन्स, कोट्स एंड बाउल्स, जो सारी चीज़ें उसके लिए आई थी वो उसको घर से वापस लाने लगा, मीन्स उसकी गाड़ी में रखने लगा। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, कोई भी सामान उसका जो भी आया था उसको यूज़ में नहीं लिया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार मूव हुई, मीन्स कि वो आगे बढ़े ट्रिकी को लेकर के, जैसे पंफरी, मिसेस पंफरी जाने लगी। मिसेस पंफरी लीन्ड मतलब था झुकना, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से वो बाहर झुकी, मीन्स कि खिड़की से बाहर तरफ उसने पीप आउट किया, देखा। टीयर सोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ थे वो बिल्कुल कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, तभी से वहाँ से वो चिल्लाई। ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे दे सकती हूँ। दिस इज़ अ टाइम ऑफ सर्जरी,
इसी सर्जरी को विजय कहा जाएगा या जीत कहा जाएगा। ये कहानी लिखी थी जेम्स हैरियट ने। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।